के अंदर हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो ये कमी होने के कारण क्या होते हैं कि कौन से रीज़न से प्लेटलेट बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं, फिर उसके लक्षण मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स क्या डेवलप हो सकते हैं और किस तरह से हम ये कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से हम ये प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं, तो उसकी डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में और सीखते हैं लो प्लेटलेट काउंट के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारॉक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अब आप सीख सकते हैं दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वो भी 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब समझते हैं लो प्लेटलेट काउंट के बारे में। तो लो प्लेटलेट काउंट के लिए मेडिकल टर्म है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब कि ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर प्लेटलेट काउंट्स जो है वो नॉर्मल से काफ़ी कम हो जाते हैं, मतलब कि प्लेटलेट काउंट जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो अब सवाल ये होना चाहिए कि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है। तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है 1,50,000 से लेकर 4,50,000। तो जब कोई ऐसे कंडीशन प्रोड्यूस होती है तो उस वक्त आपके जो प्लेटलेट काउंट है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। कि अगर आप उसका ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हो और डायग्नोसिस कराते हो तो उस वक्त पता चलता है कि आपका प्लेटलेट काउंट शायद 50,000 के आसपास आ गया है, या फिर आपके प्लेटलेट काउंट जो है वो 80,000 जितने हैं, या फिर 85,000 जितने आपके प्लेटलेट काउंट हैं। तो सिंपली कहे तो 1,50,000 से प्लेटलेट काउंट जब कम हो जाते हैं तो उसको लो प्लेटलेट काउंट या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन कही जाती है। तो यहाँ पे डायग्राम में आप समझिए कि ये वाली साइड जो है वो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट दिखाएगा, कि जो ये पर्पल कलर के जो आप देख रहे हैं सेल, तो ये प्लेटलेट्स हैं। तो ये प्लेटलेट क्या होता है कि ये वाले डायग्राम में आप देखो तो देखो कि ये प्लेटलेट सिर्फ यहाँ पे इतनी ही जगह में सिर्फ आपको 2 प्लेटलेट दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे आप देखो तो एटलीस्ट 7 जितने प्लेटलेट्स है ये जगह पे। तो सिंपली ये है कि जब स्टडी की जाती है तो प्लेटलेट्स जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं ब्लड सैंपल के अंदर, और अगर उसका काउंट निकाला जाए तो जो नॉर्मल काउंट जो 1,50,000 मिनिमम होने चाहिए उससे जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, कि जिसको मेडिकल टर्म्स में हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन कहते हैं। तो अब ये जानना जरूरी है कि प्लेटलेट्स का हमारी बॉडी के अंदर रोल क्या होता है। कि जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो इंजरी होने से हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, कि ब्लड वेसल्स के ब्रेक होने के बाद हमें पता है कि उस जगह से ब्लड आना जो है वो शुरू हो जाता है, पर कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लड आना बंद होता है, कि जिसको हम कहते हैं कि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो गई। तो ब्लीडिंग स्टॉप होने में हेल्प करते हैं ये प्लेटलेट्स। के प्लेटलेट क्या करते हैं कि जहाँ पे भी ये इंजरी हुई है, जहाँ पे भी ये ब्लड वेसल्स टूट जाती है, तो वहाँ पे ये प्लेटलेट्स जो है वो जमा हो जाते हैं, और जमा होके एक प्लेटलेट प्लग बनाते हैं जिसको क्लॉट भी कहा जाता है, और उसमें फाइब्रिन प्रोटीन भी उसको हेल्प करता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है, और दोनों एक दूसरे के प्रयास से इस तरह से एक प्लेटलेट प्लग बना देते हैं कि जिससे ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। पर अगर आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम है तो ब्लीडिंग जो है वो लंबे समय तक चल सकती है, और ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुकने से ब्लड लॉस भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो अब रीजंस जानते हैं कि कौन से कारण से प्लेटलेट्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं। तो सबसे पहला एक रीज़न है वो है डेंगू फीवर। तो जो डेंगू बुखार होता है उसके अंदर एक प्राइमरी सिम्टम डेवलप होता है कि पर्सन के जो प्लेटलेट्स है वो कम हो जाते हैं। तो ये एक रीज़न है सबसे बड़ा कि आपके प्लेटलेट्स कम हो जाना। सेकंड है अप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन, कि उसमें भी आपके प्लेटलेट्स की जो है वो कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। फिर विटामिन B12 की आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है, B12 की कमी है तो भी प्लेटलेट काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। फॉलेट की डेफिशिएंसी है तो भी होगा, आयरन की डेफिशिएंसी है तो भी प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो सकते हैं। फिर जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं कि जिसको हम विषाणु संक्रमण कहते हैं, किसी वायरस से कारण होने वाली बीमारियाँ,
उसमें भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं, HIV में कम हो जाता है, और जो चिकन पॉक्स की जिसको हम चेचक कहते हैं हिंदी में, तो ये कुछ ऐसे प्राइमरी रीजंस है कि जिससे आपके प्लेटलेट काउंट्स जो है वो कम हो सकते हैं। दूसरे कुछ रीज़न ऐसे है कि अगर आप बहुत ही अधिक शराब का सेवन करते हैं, कि बहुत ही आप अल्कोहल का कंजप्शंस करते, तो भी आपके प्लेटलेट कम हो सकते हैं। और जो सिरोसिस के कंडीशन होती है उसमें भी प्लेटलेट कम हो सकते हैं। ल्यूकोमिया की एक टाइप का ब्लड कैंसर है, उसमें भी पेशेंट के प्लेटलेट काउंट बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर माइलोडिस्प्लासिया के अंदर भी ये कंडीशन फॉर्म होती है। और अगर आप कीमोथेरापी करा रहे हैं, किसी विकिरण मतलब कि रेडिएशन या फिर कोई जहरीले रसायनों के संपर्क में आते हैं, तो भी आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये सब है रीजंस, ऐसे कारण है कि जिसके कारण प्लेटलेट्स की शरीर के अंदर कमी हो जाती है। आगे समझते हैं कि सिम्टम्स के कैसे ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं कि अगर प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए। तो सबसे पहले तो अगर आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो एक सिम्टम डेवलप होगा, वो है हेडेक, कि आपको सर दर्द होने लगेगा। सेकंड, हाई फीवर मतलब कि तेज बुखार आएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख की कमी हो जाएगी, कि आपको पसंदीदा खाना आपके आसपास होने के बावजूद भी आपको खाना खाने का मन नहीं होगा। बॉडी एक होंगे मतलब कि आपका बदन दर्द करेगा, पूरी बॉडी में पेन होता रहेगा। डायरिया हो सकते हैं मतलब कि दस्त हो सकता है। वॉमिटिंग हो जाएगी, आपको उल्टी होती रहेगी। फटीग मतलब कि थकान आप फील करोगे, कमजोरी फील करोगे, और आँखों में दर्द जैसे सिम्टम्स जो आपको फील होंगे। दूसरे कुछ सिम्टम्स देखें तो घुटनों का आपको दर्द होगा, सुस्ती आप फील करेंगे मतलब कि जिसको लिथार्जी कहा जाता है, और नाक से खून आना वो एक सिम्टम डेवलप होता है। और सबसे प्राइमरी एक सिम्टम शरीर में लाल धब्बे होना, कि जो रेड स्पॉट देखने को मिलते हैं। कि यहाँ पे ये वाला डायग्राम आप देखो तो देखोगे कि आपकी स्किन के ऊपर इस तरह से ये लाल कलर के आपको धब्बे देखने को मिलेंगे, कि जहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं तो बॉडी के अलग अलग पार्ट पे इस तरह से रेड स्पॉट जो है वो देखने को मिलते। तो ये कंफर्म करता है कि आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट की कमी है। तो उसको कंप्लीटली जानने के लिए कि कितने प्लेटलेट है, तो उसके लिए डायग्नोसिस करना जरूरी है। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्लड टेस्ट करा लेना, कि अगर आप ऐसे कोई भी सिम्टम्स फील करते हैं तो तुरंत आपको ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, कि जिसके अंदर स्पेशली जो TC किया जाता है कि टोटल काउंट, या फिर जो CBC किया जाता है वो आप करवा सकते हैं, कि जिससे प्रॉपर पता चले कि RBC कितना है, WBC कितना है, और प्लेटलेट्स कितना है, और साथ ही साथ जरूरी है कि आपका HB कितना है। तो इस तरह से प्रॉपर एक ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह चेक करेंगे, आपके साइन एंड सिम्टम्स पूछेंगे, और उससे भी प्लेटलेट काउंट कम होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और डिसीज़ कंडीशन, क्या आपको कोई बीमारी है तो उसके दौरान भी आपके प्लेटलेट कम हो सकते थे। इस तरह से डायग्नोसिस हो जाता है। उसके लिए कन्फर्मेटिव टेस्ट बनेगा ब्लड टेस्ट। आगे जानते हैं उसके ट्रीटमेंट का ऑप्शंस के बारे में, तो किस तरह से ये इसका इलाज होगा। तो सबसे पहला जो एक ऑप्शन है वो है होम रेमेडीज़, की जो घरगुथू कुछ उपाय होते हैं उससे भी प्लेटलेट्स बढ़ाए जा सकते हैं। सेकंड, ब्लड या फिर प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूज़न, कि जैसे आप नॉर्मल सलाइन जो चढ़ाते हैं, D5W की बोतल लगाते हैं, कि जैसे IV फ्लूइड्स की बोतल लगती है, ऐसे ही जो खून जो चढ़ाया जाता है प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन्स कर सकते हैं आप। तीसरा ऑप्शन बनता है कि मेडिसिन, जो दवाइयाँ हैं वो भी यूज़ होती है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। चौथा ऑप्शन बनता है हर्बल्स का। पांचवा देखें तो होम्योपैथी में भी उसका एक प्रॉपर अच्छे से इलाज दिया कि जिससे प्लेटलेट्स काउंट आप बढ़ा सकते हैं। प्लाज्मा एक्सचेंज का ऑप्शन बनता है। और ये सभी ऑप्शन समझो कि काम नहीं कर रहे तो उस वक्त एक फाइनल ऑप्शंस रहता है सर्जरी का। तो ये सब है ट्रीटमेंट के अलग अलग तरीके। तो सभी को डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं होम रेमेडी से, कि अगर आपके प्लेटलेट काउंट्स कम है तो आप डाइट में ये सब चीज़ों को लेना शुरू करें, जैसे कि बीट रूट, कि जिसको चुकंदर हम कहते हैं। तो अगर आप रेगुलरली आपके डाइट के अंदर चुकंदर लेते हैं, बीट रूट लेते हैं सलाड की तरह, तो आपके प्लेटलेट काउंट्स जो वो बढ़ेंगे। सेकंड, पपीते का जो पत्ता होता है कि जिसको पपाया लीफ कहते हैं, कि ये वाला जो लीफ, तो उसका भी आप जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है वो ले सकते हैं, मतलब कि उसको पानी में उबाल के
उसका जो काढ़ा जैसा तैयार होगा वो पेशेंट ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन बनता है जो आंवला होते हैं वो आप खा सकते हैं। जो कीवी फ्रूट होता है उसका भी आप रेगुलर सेवन कर सकते हैं कि जिससे आपके प्लेटलेट्स काउंट बढ़ेंगे। फिर जो गाजर होता है, फिर जो कोकोनट वाटर मतलब कि जो नारियल पानी है, और जो बकरी का जो दूध होता है कि जिसको गॉड्स मिल्क हम कहते हैं। तो ये सभी ऐसे होम रेमेडीज है कि जिससे आप अपने प्लेटलेट्स काउंट्स को बढ़ा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन देखें तो ब्लड या फिर प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूज़न। तो इस तरह से आप ये देखो कि प्रॉपर जो आपको जो डोनर मिलते हैं, तो वो डोनर आपको जब ये डोनेट करते हैं अपना ब्लड या फिर अपने प्लेटलेट्स, तो वो जो है वो डायरेक्टली जैसे कोई ड्रिप लगाते हैं ऐसे ही ब्लड या फिर प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन्स किया जाता है पेशेंट को। तीसरा ऑप्शन है मेडिकेशंस का। तो मेडिकेशंस में डॉप्टेलेट करके एक मेडिकेशन है कि उसके जो टैबलेट्स है वो पेशेंट को जो वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि जिसके अंदर मेडिकेशंस हम देखें तो वो है एवाट्रोम्बो पैक करके मेडिकेशन है। फिर रोमिप्लास्टिन के इंजेक्शन भी पेशेंट को लगाए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी ऑप्शन रहता है। फिर प्रोमेक्टा करके मेडिकेशन आती है कि जिसके अंदर मेडिकेशंस हम देखें तो एल्ट्रोम्बो पैक करके है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का ऑप्शन रहता है कि जिसको एंटीबॉडी प्रोटीन कहा जाता है। तो ये सब ऑप्शंस बनते हैं कि यहाँ पे आप साइड में भी डायग्राम में भी देखो तो मैं आपको समझाता हूँ को एक इम्यूनोसप्रेसेंट्स पेशेंट को दिए जाते हैं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। स्प्लेनेक्टोमी की एक सर्जरी का ऑप्शन है। फिर इंट्रावेनसली इम्यूनोग्लोबुलिन भी पेशेंट को लगाया जाता है। थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट जो ड्रग्स होती है वो भी यूज़ की जाती है। रिटुक्सिमैब भी यूज़ की जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ऑप्शन रहता है और इंट्रावेनसली एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये सब ऑप्शंस बनते हैं मेडिकेशंस के अंदर। तो मेडिकेशंस की हम बात करें लो प्लेटलेट की, तो यहाँ पे आप देखो जो इंटास का एक फॉर्मुलेशन है रोमी करके कि जिसके अंदर रोमिप्लास्टिन का पाउडर है और साथ ही उसके लिए सॉल्वेंट दिया जाता है इंजेक्शन तैयार करने के लिए कि जिसके अंदर 250 माइक्रोग्राम जितना मेडिकेशंस रहता है 0.5 ml के अंदर। तो ये भी पेशेंट को सब क्यूटेनियस रूट से दिया जाता है कि प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इससे समझे कि ठीक ना हो तो दूसरा एक ऑप्शन बनता है और डॉप्टेलेट का कि इसके जो टैबलेट है कि यहाँ पे आप देखो कि टैबलेट्स जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे दिए गए हैं कि डे 1 के लिए यहाँ पे टैबलेट जो है वो सजेस्ट किया है, फिर डे 2 के लिए है, डे 3, 4 एंड 5। तो प्रॉपर ये कोर्स ड्यूरेशन की जो 15 टैबलेट्स का ये जो पूरा कोर्स है वो पेशेंट समझो कि 5 दिन तक लेता है, तो उससे प्लेटलेट्स में जो है वो काफ़ी सुधार आता है और वो नॉर्मल कंडीशंस में पहुंच जाते हैं। तीसरा ऑप्शन जो हम देखें मेडिकेशंस का तो रेवोलेड करके ये एक मार्केटेड फॉर्मुलेशंस के जो नोवार्टिस डिज़ाइन करता है कि जिसके अंदर एल्ट्रोम्बो पैक करके मेडिकेशन है कि इसके टैबलेट्स की जो 50 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में है, तो ये भी कई बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर एंटी-डी और रो इम्यूनोग्लोबिन की जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टाइप की प्रिपरेशन है कि वो भी एक लिक्विड इंजेक्शन है कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से पेशेंट को जो है लगाया जाता है। तो ये एक ऑप्शन बनता है आपके लिए मेडिसिन के लिए। फिर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की हम बात करें तो उसके अंदर जो डेक्सोना है, डेक्सामेथासोन जो मेन मेडिकेशंस का है वो भी यूज़ की जाती है। या फिर बीटामिथासोन कि पेशेंट को समझे कि डेक्सोना सूट हो रहा है तो डेक्सोना, या फिर जो बैटनेसोल है वो भी पेशेंट के लिए यूज़ किया जा सके जिसके अंदर बीटामिथासोन मेडिकेशन है एज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये 2 ऑप्शन बन जाते हैं कि आप डेक्सामेथासोन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बीटामिथासोन। आगे देखिए हर्बल्स की, तो जो कैरीपिल की जो टैबलेट है कि जिसके अंदर कैरी का पपाया के लीफ एक्सट्रैक्ट है, तो वो एक हर्बल रेमेडी बन जाती है प्लेटलेट्स काउंट को इंक्रीज करने के लिए। फिर हिमालय का एक प्रोडक्ट आता है प्लेटेंजा करके कि इसके ऊपर भी आप लेबल की स्टडी करो तो उसमें लिखा है कि ऐसे पेशेंट्स को आप ये मेडिकेशंस दे सकते हैं कि जिनके प्लेटलेट्स जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं। तीसरा ऑप्शन बनता है कि अगर कोई पेशेंट सिरप लेना चाहता है तो प्लेटिजन करके ये सिरप्स आते हैं कि वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से रहता है कि एनी वन, कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं कि चाहे आपको सिरप अच्छा लगता है तो आप सिरप ले सकते हैं, प्लेटेंजा यूज़ करने तो प्लेटेंजा, या फिर कैरीपिल। ऐसा नहीं कि आप तीनों एक साथ लेते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी इसमें से
एक जो है वो आप अपने डॉक्टर या फिर आपके फार्मासिस्ट के सलाह के अकॉर्डिंग टू ले सकते हैं। फिर दूसरे कुछ ऑप्शन है कि जो गिलोय आता है, तो गिलोय के भी बहुत सारे मार्केटेड फॉर्मुलेशन, जैसे कि पतंजलि और गिलोय घनवटी करके प्रोडक्ट बनाती है, तो वो भी प्लेटलेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर जंडू का भी आता है, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे गिलोय के टैबलेट्स वगैरह आते हैं। और तीसरा ऑप्शन हम देखें कि गिलोय के टैबलेट कैप्सूल्स के तौर पे और डाबर भी उसको डिज़ाइन करती है। तो ये सभी प्रिपरेशंस ऐसी है हर्बल मेडिसिन की जो लो प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करने के लिए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। पांचवा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है होम्योपैथी का। तो होम्योपैथी में जो मदर टिंचर्स जो आते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो उसके ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर हम देखें तो जो SBL के जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी कहा जाता है, तो उसके अंदर आप देखो कैरी का पपाया का ये मदर टिंचर है, उसके जो ड्रॉप्स वगैरह होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है हामामेलिस वर्जिनिका का जो ड्रॉप्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन एक रहता है क्रोटेलस हॉरिडस करके। तो यहाँ पे भी सेम है कि कोई भी एक जो है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि एनी वन, कि ये तीनों में से कोई भी एक जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डिपेंड ऑन इट्स कंडीशन। छठा ऑप्शन रहता है कि प्लाज्मा एक्सचेंज करवाना, कि जो प्लाज्मा फेरेसिस की जो प्रोसेस की जाती है कि जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, ऐसे यहाँ पे प्लाज्मा को कम्प्लीटली एक्सचेंज किया जाता है कि प्लाज्मा रिमूव करके नया प्लाज्मा जो है वो पेशेंट को जो है वो लगाया जाता है कि जिससे ब्लड सर्कुलेशन में एक नया प्लाज्मा जो है वो ऐड हो। तो ये एक बनता है ऑप्शन कि जो रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा फिल्टर, और पेशेंट को जो है वो फ्रेश प्लाज्मा जो है वो उसके बॉडी के अंदर जो है वो एक्सचेंज किया जाता है कि जिससे प्लेटलेट्स बढ़ाने में हेल्प हो। और सातवां ऑप्शन रहता है कि ये सभी कंडीशंस से ठीक नहीं हो रहा तो सर्जरी करके जो हमारी बॉडी की जो स्प्लीन ग्लैंड होती है उसको रिमूव कर देना। तो कई बार डॉक्टर जो है वो आखिर में ये कई बार आपको एडवाइस देते हैं कि कोई भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा तो उस वक्त एक ऑप्शन बनता है कि स्प्लीन को सर्जरी करके रिमूव कर जाए। पर आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर होना चाहिए कि सर्जरी करके स्प्लीन को क्यों रिमूव किया जाता है, कि काउंट प्लेटलेट के कम हो रहे हैं तो स्प्लीन का उसमें क्या रिलेशनशिप है। तो अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि स्प्लीन क्यों रिमूव की जाती है। तो जिन लोगों को ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है कि जिनको ITP कहा जाता है प्रॉब्लम, कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की जो कंडीशन है कि जिसके अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम क्या करती है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको एक फॉरेन सब्सटेंस मान लेती है और उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। कि हमारे जो स्प्लीन के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर तैयार होते हैं, कि जो हमारे इम्यून सेल्स तैयार होते हैं, वो क्या समझेंगे कि जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको वो फॉरेन समझते हैं, मतलब कि फॉरेन मटेरियल समझ लेते हैं और उनके ऊपर अटैक करके वो प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और एक सिलसिला ऐसा शुरू हो जाएगा कि जितने भी स्प्लीन के थ्रू हमारे इम्यून सेल्स डेवलप हो रहे हैं कि जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते हैं, तो वो क्या करेंगे, हमारे ही बॉडी के जो हेल्दी प्लेटलेट्स होते हैं उनको डैमेज करना शुरू करते हैं, जिससे कारण प्लेटलेट्स जो है वो कंटिन्यूअसली कम होते जाते हैं। प्लेटलेट्स कम होते जाते हैं और उसके पीछे का रीज़न होते हैं कि स्प्लीन में से डेवलप होने वाले जो एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो अगर आप स्प्लीन को ही रिमूव कर देते हैं सर्जरी करके, तो फिर से आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनको नॉर्मल कंडीशन में आप ला सकते हैं, या फिर जितने भी प्लेटलेट्स बचे हैं उनको नॉर्मल कंडीशंस में रख सकते हैं और बाकी दूसरे उपाय से प्लेटलेट्स के काउंट जो वो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। बिकॉज स्प्लीन जो है एक रिस्पॉन्सिबल है ये डैमेज प्लेटलेट्स को बॉडी में से रिमूव करने के लिए और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अगर लास्ट में जो सर्जरी करके कि जिसको स्प्लेनेक्टोमी जो कहा जाता है, तो ये प्रोसीजर के थ्रू सर्जरी करके ये स्प्लीन को रिमूव किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमने सीखा लो प्लेटलेट्स काउंट्स के बारे में, ऐसे ही सीखे अलग अलग मेडिसिन के बारे में, अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके इलाज कैसे होते हैं, उनके अंदर कौन से मेडिसिन यूज़ की जाती है, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन सरल भाषा में 1 साल तक वो भी अफोर्डेबल प्राइस में
फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर, तो डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फार्मारॉक्स की, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप है ऐप स्टोर पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए डाउनलोड करें एप्लीकेशन फार्मारॉक्स, एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।